इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी एक मंथ के फ़ी रिकॉर्ड को कैसे अपडेट करेंगे ताकि अगले मंथ से सभी बच्चे का डिमांड बिल केवल कुछ सेकंड में ही जनरेट हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम फ़ी एंड अकाउंट्स मॉड्यूल को ओपन करेंगे। हमारे सामने जो डैशबोर्ड होगा उसमें हमें दो मोड देखने को मिलेंगे, सिंगल स्टूडेंट और मल्टी स्टूडेंट मोड। जिन पेरेंट्स का केवल एक बच्चा एक बार पढ़ता है उसके लिए हम सिंगल स्टूडेंट मोड का यूज़ करेंगे, और वैसे पेरेंट्स जिनके कई सारे बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं उनके लिए हम मल्टी स्टूडेंट मोड का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम सिंगल मोड की बात करते हैं। तो सिंगल मोड वाले सेक्शन में हम सबसे पहले बच्चे की क्लास को सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ मैं क्लास 7 को सेलेक्ट करता हूँ और क्लास 7 में जितने भी बच्चे हैं सबका लिस्ट यहाँ ओपन हो जाएगा। इसमें से मैं मोहन को सेलेक्ट करता हूँ। मोहन को सेलेक्ट करने के बाद मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे सारे मंथ तो हैं परंतु केवल जून हाईलाइट है। इसका मतलब है कि इस बच्चे का जो एडमिशन हुआ है वह जून में हुआ है, या फिर हमने इस बच्चे को अभी जून में ही इस सॉफ्टवेयर में चढ़ाया है, अपडेट किया है। तो अगर मुझे जून मंथ का ही अपडेट करना होगा तो हम जून को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जून सेलेक्ट करने के बाद फ़ी टाइप में से जो भी फ़ी मुझे लगाना है, जो भी फ़ी मुझे ऐड करना है उसको चेक कर लेंगे। आमतौर पे ट्यूशन फ़ी, एजुकेशन फ़ी और मंथली फ़ी, ये 3 तरह के फ़ी जो है एक ही तरह के फ़ी होते हैं, परंतु कुछ लोग ट्यूशन फ़ी लिखते हैं, कुछ लोग मंथली फ़ी, कुछ लोग एजुकेशन फ़ी। सो हम ट्यूशन फ़ी ने लगाया। ट्यूशन फ़ी को लगाने के बाद में कंप्यूटर फ़ी अगर लगाते हैं तो लगा सकते हैं। इसके बाद यदि कोई मुझे मैनुअल फ़ी ऐड करना हो जो कि यहाँ पे लिस्टेड नहीं है तो हम यहाँ से मैनुअल फ़ी भी ऐड कर सकते हैं। इसके लिए ऐड मैनुअल फ़ी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा बैक ड्यूज और 1000 प्राइस। देन अगर हमें कोई डिस्काउंट देना है तो हम डिस्काउंट भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सो हमें यहाँ पे 500 रुपीज़ का डिस्काउंट देना है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे नेट पे आ रहा है टोटल जो है 2800 हुआ, 500 डिस्काउंट, 2300 अब उनको पे करना है। सो यदि उन्होंने पे किया है तो हम पे अमाउंट में लिखेंगे, अगर उन्होंने नहीं किया है तो डायरेक्ट हम सेव फ़ी कर देंगे। अब कई बार ऐसा होता है कि स्कूल चाहती है कि सभी बच्चे का रिकॉर्ड जो है वह अप्रैल से रिकॉर्ड हो, तो इसके लिए हमें एडमिशन डेट जो है वह चेंज करना पड़ेगा, जून से अप्रैल करना होगा। तो इसके लिए हम जाएंगे एडमिशन मॉड्यूल में। यहाँ से बच्चे की क्लास को सेलेक्ट करते हैं और एडिट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं एडमिशन डेट हमारा जो है जून है, इसलिए इसको चेंज करते हैं 1 अप्रैल, देन सेट। देन हम लोग 4th टैब पे आते हैं फादर की डिटेल भरने के लिए, और अगर मेरे पास फादर की डिटेल है तो हम भरेंगे, अगर नहीं है तो हम लोग कर देंगे नॉट अवेलेबल। देन 11 नंबर पे क्लिक करेंगे रिव्यू पर, 11 यहाँ है और 4 यहाँ है। इसके बाद अपडेट बटन पर क्लिक करके इस डेटा को अपडेट कर लेंगे। अपडेट होने के बाद हम वापस से फ़ी एंड अकाउंट्स मॉड्यूल पे आएंगे, बच्चे का क्लास, देन बच्चे का नेम। सो नाउ आप देख सकते हैं कि जून पहले हाईलाइट हो रहा था बट अब अप्रैल हाईलाइट हो रहा है। इट मीन्स कि जो एडमिशन डेट है वह चेंज हो चुका है। सो अब हम अप्रैल से रिकॉर्ड स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अप्रैल मंथ को सेलेक्ट करेंगे, देन सेम ट्यूशन फ़ी, कंप्यूटर फ़ी। देन अगर हमें मल्टीपल मंथ का फ़ी एक्सेप्ट करना है, सपोज अभी जून चल रहा है तो हमने सेलेक्ट किया अप्रैल, मई, जून, ये तीनों मंथ का हम अपडेट करना चाहते हैं एक ही साथ में, एक ही बारी में। तो हम मल्टीपल मंथ को सेलेक्ट कर लेंगे और उसके हिसाब से यहाँ जो नेट पे है वो आप देख सकते हैं कि ऐड हो गया है, कैलकुलेट हो गया है। सो यदि प्रीवियस सेशन का ड्यूज है तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर हम यहाँ नहीं पुट करेंगे वैल्यू फिर भी आ जाएगा कि ये बैक ड्यूज है, लेकिन हम क्लियरिफिकेशन के लिए यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे सेशन 25, 26 इस सेशन का ड्यूज है। देन अगर उन्होंने, अभी आप देख सकते हैं कि हमने 3 मंथ का रिकॉर्ड यहाँ पे अपडेट करना है, तो 3 मंथ में यदि उन्होंने कुछ अमाउंट पे किया है तो हम उस अमाउंट को यहाँ पे पुट करेंगे। सपोज उन्होंने 5000 पे किया था और सेव फी, जैसे ही मैं सेव करूँगा तो 5000 उनका पेड हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं कि उन्होंने जो 5000 दिया है, अप्रैल का फुल पेड हो चुका है, मई का भी फुल पेड हो चुका है, और जून में 18000 हुआ था तो 400 यहाँ पे हो चुका है, और ओनली 1400
जो है वो ड्यूज में रहा है। सो इसको आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि 2 मंथ का पेड है, ओनली जून का ड्यूज है। तो इस प्रकार से हम इसको अपडेट कर सकते हैं। थैंक यू।